हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इनिंग स्टार और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 3 प्रश्नावली 3.2। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये एपिसोड 2 है। जिसने भी मेरा एपिसोड 1 नहीं देखा है प्लीज़ मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उस पर क्लिक करने के बाद मेरे सारे एपिसोड देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन इस तरह से है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्मों के युग्म संगत है या असंगत है। हमें संगत और असंगत बताने हैं कि संगत किसे कहते हैं और असंगत किसे कहते हैं। आइए इसको भी हम पढ़ लेते हैं पहले। जिस तरह से ये इस तरह से कंडीशन होती हैं अपनी कि अगर दो रेखाएं होती हैं, इसमें दो रेखाएं अगर एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, यानी इस तरह से मिलेगा। अपने पास समीकरण दे रखी होगी a1x प्लस के b1y और प्लस के c1 बराबर 0। दूसरी समीकरण मिलेगी a2x और प्लस के b2y और प्लस के c2 बराबर 0। तो अगर कंडीशन है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, अगर इस कंडीशन में ये बराबर नहीं आते हैं तो हम कह सकते हैं जो रेखाएं होती हैं वो प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अगर इसी कंडीशन में इस तरह से आ जाए कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इस कंडीशन में जो होती है अपनी रेखाएं जो होती हैं, रेखाएं इसमें संपाती होती हैं। समीकरण जो रेखाएं जो होती हैं ये संपाती होती हैं। थर्ड कंडीशन अपनी ये है कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं जो रेखाएं होती हैं समांतर होती हैं। रेखाएं कैसी होती हैं? इस कंडीशन में समांतर होती हैं, समांतर हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इस पर। जो मैंने आपको समीकरण बता रखी है इस पर हम क्या देखते हैं। आपको ये समीकरण बताई है, दो समीकरण दे रखी होंगी यहाँ a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 और दूसरी समीकरण दे रखी है यहाँ a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0। तो क्या होता है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो हम कह सकते हैं रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तो इस कंडीशन में रेखाएं संपाती होती हैं। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के, तो रेखाएं समांतर होती हैं। हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे कि इस कंडीशन पे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। आइए हम आपको बताते हैं। समीकरण देखिए अपने पास 3x प्लस के 2y बराबर 5। ये पहला क्वेश्चन हम 3 का फर्स्ट कर रहे हैं। 3x प्लस के 2y बराबर 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस के 2y और माइनस के 5 बराबर 0। इसकी हम तुलना कराएंगे किसकी? इसकी समीकरण की a1x प्लस के b1y और प्लस के c1 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। यहाँ लिख देंगे तुलना करने पर। तुलना हम इसकी करते हैं तो यहाँ से a1 की वैल्यू जो आती है वो 3 आती है और b1 की जो वैल्यू आती है वो 2 आती है और c1 की वैल्यू आती है माइनस के 5। इसमें दूसरी समीकरण दे रखी है 2x माइनस के 3y और बराबर 7। तो इसको लिख सकते हैं हम 2x माइनस के 3y माइनस के 7 बराबर 0। तुलना कराएंगे हम इसकी a2x प्लस के b2y और प्लस के c2 बराबर 0 से क्या करेंगे, यहाँ तुलना कराते हैं। तुलना करते हैं हम, तुलना करने पर लिख देंगे हम इसको तुलना करने पर। जो यहाँ से a2 की वैल्यू जो निकल के आती है वो आती है 2, b2 की वैल्यू जो निकल के आती है माइनस के 3 और c2 की वैल्यू जो निकल के आती है माइनस के 7। अब हम बताएंगे इसमें कि ये रेखाएं जो है हमने जो निकाली समीकरण कि संगत हैं या असंगत हैं, इसको हम जान लेते हैं। आइए इसको भी हम सोल्व करते हैं। कंडीशन हम इससे चेक करते हैं। कंडीशन यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये वैल्यू यहाँ रख के देखेंगे, इनके मान रखेंगे यहाँ पे। तो a1 की वैल्यू है अपने पास 3/a2 की वैल्यू है अपने पास 2 बराबर, यहाँ b1 की वैल्यू अपने पास है 2 और यहाँ b2 की वैल्यू है माइनस के 3 और c1 की वैल्यू है माइनस के 5 और c2 की वैल्यू है अपने माइनस के 7। तो माइनस से माइनस कट जाएगा। इस कंडीशन में क्या है हम बता सकते हैं, थोड़ी जगह का हम यहाँ पे कर लेते हैं हम। तो a1/a2
बराबर नहीं है b1/b2। यानी ये अपना क्या होती हैं, इसमें हमने आपको बताया वीडियो के शुरू में कि इसमें जो होती हैं रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, लेकिन हम लाइन कैसे लिखेंगे इसमें, हम ये दो यहाँ रखेंगे, ये दोनों रेखाएं, यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर एक दूसरे को लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, ये एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तब इसका एक हल होगा, ये लिखना पड़ेगा। तो यह संगत है, लिख देते हैं संगत है। ठीक, ये हमें इसके क्वेश्चन के एंड में लिखना पड़ेगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी न्यू वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ में इसको वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो आइए सेकंड क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन अपना 2x माइनस के 3y बराबर 8, ये पहले समीकरण दे रखी है। इसके हम पहले तो इसको इस तरह से लिख लेंगे, 2x माइनस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। तो तुलना कराती हैं हम इसकी किससे, a1x प्लस के b1y और प्लस c1 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर ये लाइन लिख देंगे। तो a1 की वैल्यू जो आती है निकल के अपने पास 2 आएगी, b1 की वैल्यू आएगी -3 और c1 की वैल्यू आएगी -8। इस तरह से दूसरे समीकरण दे रखी है यहाँ 4x माइनस के 6y बराबर 9। इस समीकरण को हम इस तरह से लिख सकते हैं 4x और फिर माइनस के 6y माइनस के 9 बराबर 0। तुलना कराएंगे इसकी, a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0 से यहाँ लिखेंगे तुलना लिखना पड़ेगा। यहाँ तुलना करने पर जो a2 की वैल्यू निकल के आएगी अपने पास वो आएगी 4 और b2 की वैल्यू आएगी -6 और c2 की वैल्यू आएगी -9। तो हम इसकी इस तरह से लिखते हैं इसको, मतलब इसको हम चेक करते हैं कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या फिर कुछ और हैं, या फिर संगत हैं या असंगत हैं, ये हम चेक करते हैं इस पर। तो ये लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। वैल्यू पुट करेंगे, a1 की वैल्यू अपने पास कितनी है, 2 है, और a2 की वैल्यू अपने पास 4 है, -3 है, और b2 की वैल्यू अपने पास -6 है, और c1 की वैल्यू -8 है, और c2 की वैल्यू है -9 है। इससे कट हो जाएगा और इससे ये कट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं तो ये कंडीशन हो जाएगी यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं जो रेखाएं होती हैं समांतर होती हैं, लेकिन यह दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। तो यह तब इसका कोई हल नहीं होगा, तो तब यह असंगत है। यानी इस कंडीशन में ये हो जाएगा, जब समांतर होती हैं तो इसका कोई हल नहीं होता, तब ये क्या होता है, यह असंगत होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। थ्री बाई टू एक्स प्लस के 5/3 और इक्वल टू 7। यानी ये क्वेश्चन अपने दे रखा है। तो पहले हम इसको राइट इस तरह से सॉल्व करते हैं इसको, यानी ऐसे लिखते हैं हम, ऐसे में होगा 3 दूनी 6, इसका ऐसे में होंगे 6, इस तरह लिखना 3 3 9, एक्स प्लस के 5 दूनी 10,
बाई बराबर 7, इसके बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 9x और प्लस के 10 बाई बराबर 7 चौक 42, यानी ऐसे लिखेंगे 9x प्लस के 10 बाई माइनस के 42 बराबर 0। तुलना कराएंगे इसकी, a1x और प्लस b1 बाई और प्लस c1 बराबर 0 से क्या करेंगे, यहाँ तुलना करते हैं। तो a1 का मान कितना आएगा, a1 का मान आएगा 9 और b1 का मान आएगा 10 और c1 का मान आएगा माइनस के 42। दूसरी समीकरण दे रखी है अपनी यहाँ पे, दूसरी दे रखी 9x माइनस के 10 बाई और बराबर 14, यानी 9x माइनस के 10 बाई माइनस के 14 बराबर 0। तुलना कराएंगे इससे तुलना, तो इसे तुलना कराते हैं हम, इस तरह लेंगे a2x और b2 बाई और प्लस c2 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना यहाँ करते हैं तुलना। तो a2 का मान कितना आएगा, यहाँ a2 का मान आएगा 9, b2 का मान कितना आएगा माइनस के 10, c2 का मान आएगा माइनस के 14। हम ये तुलना कराएंगे इसकी, यानी इसको ऐसे लिख लेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी सबकी वैल्यू पुट करेंगे। a1 की वैल्यू अपने पास कितनी है, 9 है, और a2 को वैल्यू कितनी है, अभी 9 है, बराबर b1 का मान 10 है और b2 का मान कितना माइनस के 10 है, c1 का मान कितना माइनस के 42 है और c2 का मान है माइनस के 14 है। यहाँ कट जाएगा ये, इसका मतलब यहाँ कोई भी बराबर नहीं है, यहाँ माइनस में आया तो यहाँ लिखेंगे इसे a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। तो इसका मतलब है यहाँ ये दोनों रेखाएं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसका एक हल होगा, तो इसका एक हल होगा, तो इसका एक हल होगा, तब यह है संगत है, तब यह क्या है, तब यह संगत है। इसका अगला 4 क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, आइए इसको भी देख लेते हैं। 5x माइनस के 3y बराबर 11, या इसको ऐसे लिख दो 5x माइनस के 3y माइनस के 11 बराबर 0। हम इसको देखते हैं, इसको कैसे सोल्व करते हैं, आइए देखियो। तुलना कराएंगे पहले हम इसकी, a1x प्लस के b1 बाई और प्लस c1 बराबर 0 से सब में हम यही तुलना करेंगे यहाँ। तो a1 का मान कितना आएगा, यहाँ 5 आएगा और b1 का मान यहाँ माइनस के 3 आएगा और c1 का मान यहाँ माइनस के 11 आएगा। दूसरी समीकरण अपने पास क्या दे रखी है, दूसरी दे रखी है यहाँ अपने पास माइनस के 10x प्लस के 6 बाई बराबर माइनस के 22। तुलना कराएंगे इसकी भी, a2x प्लस के b2 बाई और प्लस c2 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना कराएंगे। तुलना करते हैं हम इसकी, तो a2 का मान कितना निकल के आता है, यहाँ a2 का मान माइनस के 10 है, b2 का मान 6 है और c2 का मान है 22 है। तो इसे लिखेंगे हम a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। a1 का मान कितना 5 है, a2 का मान माइनस के 10 है, बराबर b1 का मान माइनस के 3 और b2 का मान यहाँ 6 है, c1 का मान कितना माइनस के 22 और c2 का मान भी यहाँ 22 है। तो इसको देखते हैं, और यहाँ c1 का मान अपने पास है, c1 का मान यहाँ माइनस के 11 है, c1 का मान माइनस के 11 है। इसको मतलब कट कर लेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 जा 11, 11 2 जा 12 हो गया, 22 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अपना यहाँ, यानी माइनस के 1/2 बराबर माइनस के 1/2 बराबर माइनस के 1/2, यानी सब बराबर हैं। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी ये सब क्या है अपने, सब इक्वल है। तो हम यहाँ क्या है, ये है, ये दोनों रेखाएं समपाती हैं, क्योंकि इस कंडीशन समपाती होती हैं, दोनों रेखाएं समपाती हैं, तब इसके अनेक हल होंगे। समपाती होते हैं तो इसके अनेक हल, तब इसके अनेक हल होते हैं, तब इसके अनेक
अनेक हल होंगे, यह संगत है। तो ये कैसे हो जाएगी, समीकरण संगत हो जाएगी। इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 4/3x प्लस के 2y बराबर 8। तो इसका हम एल्सियम लेंगे तो एल्सियम 3 आएगा, या 3 2 6 हो जाएगा, और 3 24 एल्सियम लेने के बाद, यानी 4x प्लस के 6y इक्वल 24, यानी 4x प्लस के 6y माइनस के 24 इक्वल 0। तुलना कराएंगे हम इसकी, a1x b1y और प्लस c1 बराबर 0 से क्या करते हैं हम, तुलना करते हैं। यहाँ पे तुलना करेंगे तो a1 का मान 4 है, b1 का मान 6 है, और c1 का मान यहाँ कितना है, -24 है। दूसरी समीकरण अपने पास दे रखी है, गिवन है यहाँ 2x प्लस के 3y और बराबर 12, तो उसके लिखेंगे हम 2x प्लस के 3y माइनस के 12 इक्वल 0। तुलना कराएंगे a2x प्लस के b2y और प्लस c2 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करते हैं। ये लिख देंगे लाइन। तो a2 का मान क्या आएगा 2, और b2 का मान क्या आएगा 3, और c2 का मान आएगा -12। इसमें हम चेक करते हैं कि यस कि क्या आप प्रतिशत करती है, क्या करते हैं यहाँ। तो इसे लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 का मान अपने पास 4 है, a2 का मान अपने पास यहाँ 2 आया, b1 का मान अपने पास 6 है, और यहाँ b2 का मान 3 है, और c1 का मान अपना यहाँ -24 है, और c2 का मान यहाँ -12 है। तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, और ये भी 2 बार, यानी यहाँ 2 बराबर 2 बराबर 2। इसका मतलब ये सब बराबर हैं। तो इस कंडीशन में यही कंडीशन होगी, दोनों ही लिखना पड़ेगा। ये दोनों रेखाएं समपाती हैं, तब इसके अनेक हल होंगे, तब यह संगत है, तब यह संगत युग्म कहलाता है, संगत युग्म कहलाता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये अभी अपना एपिसोड नंबर 2 था। हम जल्द ही एपिसोड नंबर आपके लिए 3 लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।